हेलो दोस्तों, आप सभी को VSP मैथ मिसाल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे NCERT बुक का प्रश्नावली 3.5। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किस विधि से बनाना है वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या है यहाँ पर, हम पहले चेक करेंगे कौन अद्वितीय हल है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये हुआ A1 A2 B2 सॉरी A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, A1 बट्टा A2, सूत्र से अगर लिखेंगे तो सूत्र से, ठीक है, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। ठीक है दोस्तों, अब मान दो तो दोस्तों क्या फॉर्मूला, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। दोस्तों मैंने फॉर्मूला लगाया। अभी ये नहीं मैं कह सकता कि अद्वितीय हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं है। जब इसका मान इनपुट करूंगा A1 का तब पता चलेगा। ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 हुआ, और यहाँ पर -3 है, और यहाँ -9 है, यहाँ पर -3 है और -2 है। दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस में प्लस 3 3 9। 1/3 बराबर नहीं है 3/2। देखो तो ना दोस्तों, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या, कोई हल नहीं है। कैसे होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, यहीं पर 2 बना दे रहा हूँ। 3x माइनस 5y बराबर 20। यार पता नहीं यार। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर मैं लिखा था, यही भी हल कर दे रहा हूँ। 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40। दोस्तों यहाँ भी यही फॉर्मूला लगाना है सूत्र से A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर A हो गया A1 3 B1 6 B1 5 B2 10 C1 20 C2 40। तो मान रख देते हैं 3 बट्टा 6 5 बट्टा 10 20 बट्टा 40। दोस्तों 20 दूना 40 कट गया, माइनस में प्लस 5 दूना 10 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, अर्थात 1/2। तो दोस्तों सब बराबर हो गया। इसका मतलब क्या होगा, अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होगा। क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या, अनेक हल होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 का था। ठीक है, इसका आंसर, ठीक है, ये 2 का आंसर था, एक का। दोस्तों अभी तक मुझे वो आंसर नहीं आया जिसको हमें बनाना है। अब क्वेश्चन 3 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, जो यहाँ पर है। ठीक है, 2x प्लस y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। दोस्तों यहाँ भी वही है, सूत्र से लेंगे, सूत्र से A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। ठीक है दोस्तों, मान देखेंगे यहाँ पर 2/3 रखें। देखो A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब क्या होगा, 1 और 2 बराबर 5/8। देखो दोस्तों क्या है, यहाँ पर ये बराबर नहीं है तो इसको काट देते हैं। क्या काट देते हैं इसको, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये अद्वितीय हल है या केवल एक हल है। इसका मतलब क्या होता है, अद्वितीय हल है या केवल एक हल है। क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल है। क्या है ये, अद्वितीय हल है या केवल एक हल। इसका क्या हल होगा, देखिए कह रहा है क्वेश्चन, जिसका अद्वितीय हल है उस स्थिति में हमें ब्रजगुणन विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये अद्वितीय हल है, तो इसका मतलब कि इसका आंसर निकालना होगा। तो देख लीजिए, इस आंसर में क्या करना होगा, आपको A का मान ये हो गया, A1 लिख दे रहा हूँ, A1 बराबर 2 अब B1 बराबर 1 और C1 बराबर, दोस्तों क्या है, ये प्लस में है, बराबर के बाद है। इस समीकरण को बराबर से पहले करना पड़ता है, ब्रजगुणन विधि में ये नियम है। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहे तो कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन मान लिया जाए, या मैं क्वेश्चन लिख ही दे रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे है ना, मैं इसको लिख दे रहा हूँ 2x प्लस y माइनस 5। ब्रजगुणन विधि में ये आपको हमेशा बराबर से पहले करके ही बनाना पड़ेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। 3x प्लस 2y
-8 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -8। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब सूत्र क्या होता है इसको, सूत्र से, किस सूत्र से, ब्रज गुणन विधि सूत्र से या ब्रज गुणन सूत्र से, ब्रज गुणन सूत्र से या विधि से, ब्रज गुणन विधि या सूत्र से। ठीक है दोस्तों, सॉरी, ब्रज गुणन विधि सूत्र से क्या फॉर्मूला होता है, x बराबर b1 गुने c2 माइनस b2 गुने c1 बट्टा a1 गुने b2 माइनस a2 गुने b2, ये होता है x का फॉर्मूला। y फॉर्मूला क्या होता है, c1 गुने a2 माइनस c2 गुने a2 बट्टा a2 गुने b2 माइनस a2 गुने b1, ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसका मान रखता हूँ। ठीक है, इसका मान रख कर देख रहा हूँ क्या है। चलिए मान रखने की कोशिश कर रहे हैं इस पर। चलिए इसका मान रखता हूँ इस समीकरण पर, देख लीजिए इस समीकरण में क्या लिखेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा मान, b1 का मतलब है मेरा 2 और c2 का मान का मतलब है, c2 का मतलब हो गया -8 और फिर b2 का मतलब हो गया मेरा 2 और c1 का मतलब हो गया मेरा -5। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर फिर जो है a2 क्या है मेरा, a1 का मान कितना है मेरा, a1 का मान है 2 और a1 का मान और b2 का मान कितना है 2, फिर a2 का मान कितना है मेरा 3 और b1 का मान कितना है मेरा। ठीक है दोस्तों, ये मान है। अब गुना कर लीजिए, -16 और -10। ठीक है, जाओ दोस्तों, देखो इधर ये तो मैंने मान डाल दिया। ठीक है, जब मान डाल दिया गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा और यहाँ पर -10, यहाँ पर 4 और माइनस पे 3, तो -16 +10 और 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में 6, 1 बराबर -6। ठीक है दोस्तों, मेरा कितना है -5 गुने a2 कितना है मेरा 3 और माइनस c2 मेरा कितना है -8 और गुने a1 कितना है मेरा 2, फिर a1 कितना है मेरा 2, b2 कितना है मेरा 2 माइनस a2 मेरा कितना है दोस्तों, यही मान रख देना। ठीक है, जो लिखा है ना उसी को रख देना। ठीक है, ये दोनों का जो हर होता है सेम होता है, तो -15 और -16 और 4 -3, -15 + 16 और 1, तो बराबर कितना होगा 1, बराबर कितना होगा -1/1, तो बराबर कितना हो जाएगा 1। अतः जो होगा, अतः x बराबर -6 जो था मेरा 1 था, कितना था दोस्तों, b1 का मान कितना हुआ 1 है दोस्तों, कितना हो जाएगा -8, ये -8 हो जाएगा, कितना +2। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 2, अतः क्या जाएगा आंसर, x बराबर 2, y बराबर 1। ठीक है दोस्तों, तो मान गलत रखा गया था, तो मैंने बता दिया कि मान यहाँ पर। दोस्तों आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और जिस तरह मुझसे मिस्टेक हो गया तो दोस्तों आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये मान रखने में थोड़ा बहुत हो जाता है।